हेलो एवरीवन, मैं विकास मेला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम अकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी का एडमिशन का नोटिफिकेशन है, तो उसका कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी उसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसकी क्या डेट है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए, क्या क्या उसका प्रोसेस है, कितनी वहां सीट्स अवेलेबल है और किस किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, वो सारी डिटेल आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आप एंडिंग तक जरूर देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा उसकी मेन साइट पे, यानी आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूना यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे इस पे देख लो, इसका साइट का लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको क्लिक करना होगा एडमिशन वाले पे। ठीक है, जैसे आप एडमिशन वाले पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके सामने पोर्टल इसका ओपन हो जाएगा। अब इस पोर्टल में आपके पास यहाँ से दिख रहा होगा पीजी एडमिशन 2022-23 का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिससे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देखो साइड में आपके पास राइट हैंड साइड में यहाँ से रिसेंट अपडेट्स दिख रहे हैं। इसमें पहला ही अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड और इंटर डिसिप्लिन कोर्स कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास इसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल गिवन है वो सारी आप यहाँ से देखते हैं, और फिर इसके ऊपर दोबारा चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं इस पे, तो इस टाइप का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले पूना यूनिवर्सिटी आपके पास दिख रहा है, यहाँ से इसका नोटिफिकेशन है। इसमें क्या क्या डिटेल आपके लिए यूजफुल है वो सारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका जो भी है वो ऑनलाइन होगा। अब इसका डिटेल गिवन है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आपके पास कैंडिडेट सेल एडमिट टू द अबाउ कोर्स स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें जो मेरिट बेसिस होगा उसके बेसिस पे जो भी इसके कोर्सेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से कोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब उनका सिलेबस आपको क्या मिलेगा, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ ईच कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन द वेब पेज ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सेंटर और स्कूल्स। तो इसके जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके जो वेब पेज है उस पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम विल बी 100 मार्क्स, विल बी ऑफ 100 मार्क्स का होगा। और कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू टाइप का ये होगा आपके पास। इसके अंदर क्या होगा, द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन इसके पास होंगे। सेक्शन ए होगा जो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक और कंप्रेसिव टाइप का होगा, यानी ये होगा 20 मार्क्स का। तो ऐसे कह सकते हो ये जनरल एबिलिटी टाइप का होगा, जिसमें जीके आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, या कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे टाइप के। ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद बी सेक्शन रहेगा इसका, जो कैसे रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करना चाहते हो, जिससे एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, उसका 80 मार्क्स का ये आपके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये दोनों एग्जाम जो एक साथ कंडक्ट होंगे, यानी कि सेक्शन ए और बी दोनों एक साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग आपके हों, एक ही पेपर के अंदर दोनों सेक्शन आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम विल बी अप्लाइड फॉर इवोल्यूशन फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स, 1/4 रहेगा भाई। ठीक है, 1/4 क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आपने गलत किया है तो आपके -1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर ऑफ सेक्शन ए एंड बी। तो ए और बी का जो आपका टोटल स्कोर है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बेस बनाएगा, जो मेरिट बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके पास ओनली सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगा, दोनों के मिला के, यानी टोटल 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप ला रहे हो उसके बेसिस पे ये मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखो इसके अलग अलग केसेस गिवन है। इन केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स, अगर आपके पास इक्वल मार्क्स है इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपकी मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, प्रिपेयर बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन द सेक्शन बी। अगर दो बच्चे मान लो उनके 100 में से, अगर 100 में से उनके 55 मार्क्स आ गए, ठीक है, अब दोनों का कंपेयर किया जाएगा कि इनके बी सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। तो बी सेक्शन में जिसके ज्यादा होगा
उसका उससे रैंक ज्यादा ऊपर होगा, और जिसके बी सेक्शन में कम उसका रैंक नीचे होगा। दूसरा, अगर ये मान लो बी सेक्शन में भी आपके पास ऐसा हो गया कि आप 45 ला रहे हो, बी सेक्शन भी आपका इक्वल हो गया, तो ये बोला गया कि बी सेक्शन में भी अगर इक्वल है तो उसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यानी आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम बीएससी रहेगा यहाँ पे, तो बीएससी के जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी उन दो कैंडिडेट की, बाकी की नहीं, उन दो कैंडिडेट की, कि उनमें से पहली रैंक किसकी होगी, उसके बाद दूसरी रैंक उसकी किसकी होगी, तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, तो ध्यान रखना। अब इसका शेड्यूल गिवन है कि इसके फॉर्म कब से फिलअप करना स्टार्ट हुए, तो ये ध्यान रखना 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म फिलअप करना, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप करने का, वो क्या रहेगा, 12 जुलाई रहेगा। ठीक है, तो 12 जुलाई से पहले पहले इसका फॉर्म फिलअप कर देना। और इसकी जो लेट फीस के साथ भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो आपके पास रहेगा 17 जुलाई, तो कोशिश करना 12 जुलाई से पहले ही कर दो, बेटर यही रहेगा। फिर उसके बाद लेट फीस आपको देनी होगी, और लेट फीस कितनी है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जाम का जो शेड्यूल है वो कब कब है, 21, 22, 23 और 24 जुलाई को पेपर होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका दिन रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उसका भी यहाँ डिटेल डाल रखा है इन्होंने, तो उसके बारे में देख लेंगे। आप जिस सब्जेक्ट से देना चाह रहे हो वो किस दिन होगा, तो ये 4 दिन होंगे, इसमें आपके पास कोई ना कोई एक दिन होगा जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, 2 आवर्स का ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ये तो डिटेल थी इसके बारे में, और डिटेल हम देख लेते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको 5 दिन पहले मिल जाएगा, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी आपका पेपर होगा, उससे 5 दिन पहले आपके पास इसका एंट्रेंस एग्जाम का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोर्स का वो क्या है, कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट है, अब क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब मान के चलो अगर आप एमएससी कर रहे हो तो बीएससी आपके पास होना चाहिए, तो बीएससी के फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी यहाँ इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो पास है वो तो फिलअप कर ही सकते हैं, लेकिन जो अभी बीएससी फाइनल ईयर में है, यानी उनके एग्जाम अभी नहीं है, तो वो भी ये फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिजर्वेशन गिवन है भाई, तो ये देख लेना रिजर्वेशन कैसा कैसा रिजर्वेशन गिवन है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसको एक बार रीड कर लेना वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। सप्लीमेंट्री कोटा भी आपको गिवन है, तो ये भी देख लेना, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या जो भी है उसके बेसिस पे गिवन है। बात करते हैं हम इसके जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप करोगे उसकी फी कितनी है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके पास 600 रुपए आपको देना होगा। इसके अलावा बाकी है रिजर्व कैंडिडेट यानी SC ST OBC या जो भी ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट है, जो भी आपके पास हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपए। लेट फीस का 750 रुपए जनरल के लिए है, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 550 रुपए है, ये ध्यान रखना। अब अगर मान लो एक से ज्यादा आपको क्या करना है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर मल्टीपल कोर्सेज, मान लो आपने फिजिक्स से अप्लाई किया, आपने मैथ से अप्लाई किया, आपने केमिस्ट्री से अप्लाई किया, तो ध्यान रखना सबका अलग अलग सेपरेटली फी पे करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ एडिशनल करके हो जाएगा, तो सबके लिए क्या होगा, सेपरेट होगा। यानी अगर आपका फिजिक्स का फिल करो तो 600 रुपए फिजिक्स का, 600 रुपए मैथ का, और 600 रुपए आपके पास केमिस्ट्री का। अगर 3 पेपर आप भर रहे हो तो तीनों का अलग अलग आपके पास लगेगा जनरल के स्टूडेंट के लिए। बाकी रिजर्व वालों के देख सकते हैं 400 रुपए हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इसने बोला है। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप पास हो तो आपके पास जो भी आपका बीएससी फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अगर मान लो आपका बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो लास्ट सेमेस्टर का मतलब अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 5th का आपको अपलोड कर देना है, या आपके पास अगर ईयर सिस्टम है तो आपको सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देनी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ डालना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओनली महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स है उन्हीं के लिए, महाराष्ट्र से बाहर के कोई भी कैंडिडेट तो वो सारे जनरल में माने जाएंगे, यानी ओपन कैटेगरी में माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये गिवन है डिटेल कि आपको अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो यानी महाराष्ट्र से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको उसके लिए जो भी आपके रिजर्वेशन के लिए ओबीसी SC ST जो भी आपको डालना है सर्टिफिकेट वो देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाकी जो बाहर के कैंडिडेट है वो सारे ओपन कैटेगरी में रहेंगे। इसका प्रिंट आउट जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में या जो भी आपके पास यूनिवर्सिटी में कोई जरूरी नहीं है आप इसका जमा कराओ। इनकम्प्लीट आपका होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नो रिक्वेस्ट टू चेंज इन एनी इन्फॉर्मेशन, जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो उसको चेंज करने का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, दैट मीन करेक्शन का विंडो ओपन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाकी ये जनरल और गिवन है इसके बारे में डिटेल, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है,
अब चलते हैं इसका एग्जाम होगा कब, क्या क्या डेट्स इसके लिए रिजर्व है आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आप फिजिक्स से दे रहे हो तो क्या डेट, किस डेट को होगा, कितनी बजे से कितने बजे के बीच में होगा, वो भी डिटेल इसमें गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इन्होंने डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं मेन मेन जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में डिस्कस करूंगा वो मैंने यहाँ ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। जैसे अगर आप एमएससी इन फिजिक्स करना चाह रहे हो, बाकी भी आप देख सकते हो, अगर बाकी अगर और कोई सब्जेक्ट है आप तो इस वीडियो को पॉज कर ले और आप आराम से देख सकते हो, मैं लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स से हो, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी करना चाहते हो, तो आपका जो पेपर होगा वो कब होगा, 22 जुलाई को होगा। और टाइमिंग भी गिवन है 2 to 4 PM, यानी 2 घंटे होंगे आपके पास 2 to 4 PM। और 22 जुलाई को आपका पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी यहाँ पे गिवन है, ये भी आपका 22 जुलाई को ही होगा और 2 to 4 PM होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो वो आपके पास होगा 22 जुलाई को और इसका टाइमिंग रहेगा 5 to 7 PM। एमटेक केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करना चाह रहे हो तो 5 to 7 PM आपका टाइमिंग रहेगा और 22 जुलाई को ही पेपर होगा आपका, ठीक है। इसके बाद बात करें 23 जुलाई की, तो 23 जुलाई को अगर आप एमएससी इन माइक्रो बायोलॉजी करना चाह रहे हो तो वो आपके पास रहेगा 23 जुलाई को होगा इसका पेपर और टाइमिंग रहेगा 11 AM to 1 PM का, ठीक है। 11 AM to 1 PM का आपका टाइमिंग रहेगा। एमएससी इन जूलॉजी आप करना चाहते हो तो ये भी आपके पास 23 जुलाई को होगा, टाइमिंग रहेगा 2 to 4 PM, ठीक है, 2 से 4 बजे तक होगा। इसके अलावा अगर आप, अब बात है 23 जुलाई का हो गया, ठीक है। 23 जुलाई के बाद अगर हम बात करें 24 जुलाई की, ठीक है, तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी सॉरी बॉटनी अगर आप करना चाह रहे हो तो वो आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा 24 जुलाई को इसका पेपर होगा, टाइमिंग रहेगा 8 to 10 AM। एमएससी इन मैथमेटिक्स, देखो एमए एमएससी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, तो ये अगर आप करना चाह रहे हो तो ये भी इसका टाइमिंग रहेगा 8 to 10 AM और डेट रहेगी 24 जुलाई आपके पास रहेगा। इसके पास और भी है, देख लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का नहीं है अभी, केमिस्ट्री का भी डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, एमएससी इन केमिस्ट्री, तो एमएससी इन केमिस्ट्री ये भी आपके पास 24 जुलाई को ही होगा और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 5 to 7 PM, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप इस लिस्ट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, अगर कोई आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे और वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम की डेट और उसका टाइमिंग, ठीक है। अब आपको ये फॉर्म फिलअप करना कैसे है तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं उसकी मेन साइट पे। अब देखो ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये नीचे दिख रहा है रजिस्टर हियर, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आपको मेल आईडी डालनी होगी, अगर मैं कोई मेल आईडी डाल देता हूं जैसे vikas@gmail.com, ठीक है, ये मैंने डाला। अब इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वेरीफाइड ईमेल होगा, तो इस पे आपको जैसे करना होगा तो आपकी मेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा, बाकी आगे की प्रोसेस आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये रहेगा इसका फॉर्म फिलअप करने का। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इसका आपको सिलेबस अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक का, तो अगर आप पहली बात तो कोशिश करना कि आप सर्च कर लेना, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिले तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो आप जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन।